बस हो गया, हमारा काम हो गया। ये मैंने डायग्राम लाया और इस डायग्राम को यहां पर पेस्ट कर देते हैं। मैं दो डायग्राम्स इसलिए ला रहा हूं बिकॉज आई वांट यू टू रियलाइज एक्चुअली व्हाट वी हैव टू स्टडी। हाँ, क्या समझे? दोनों डायग्राम्स विजिबल है ना? अच्छे से दिखाई दे रही हैं? टेल मी, क्या दोनों डायग्राम्स सबको दिखाई दे रही हैं? विजिबल हैं दोनों डायग्राम्स? ओके, तो बस आप सुनते जाइए। ये चीज जो है इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। ब्रेन पढ़ चुके हैं ना? यस। तो मैंने आपको बताया था ब्रेन का जो लास्ट वाला पार्ट है हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम आता है, और आता है पॉन्स, और आता है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड उसी पॉन्स से स्टार्ट होता है कि मेडुला ओब्लॉन्गेटा से? टेल मी, मैंने बताया था विच पार्ट गिव्स राइज टू स्पाइनल कॉर्ड? भूल गए? पॉन्स? श्योर? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से, आई थिंक मेडुला ऑब्लॉन्गेटा से स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है। पहले पॉन्स होता है, बाद में मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा गिव्स राइज टू अ थिन थ्रेड, बहुत ही लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड बच्चा हमारे कमर से बैक साइड से रन करता है, और आपको पता है हमारे बैक साइड में वर्टेब्रल कॉलम होती है ना? वर्टेब्रल कॉलम, जिसको हम आसान लैंग्वेज में बैकबोन बोलते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड उसी वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू रन होती है। मतलब कहने का ये है कि यहां से जो यहां तक का ये स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्सपोज्ड नहीं होता। इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव बोनी कवरिंग है, हड्डियों वाली कवरिंग। दैट प्रोटेक्टिव बोनी कवरिंग इज नन अदर देन वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम। अच्छा, इस स्पाइनल कॉर्ड को अगर मैं यहां अलग करके दिखाऊं, लंबा सा थ्रेड है ये, वेरी थिन थ्रेड लाइक दिस। इस थ्रेड का अगर हम ये ऊपर वाला सेक्शन देखें, ये दिस सेक्शन हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। इसको हमने यहां जूम करके दिया है। तुम लोग समझ रहे हो ना? अगर एक सिलेंडर ले लो, एक छड़ी ले लो, एक सिलेंडर ले लो, अगर मैं बोलूंगा सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी थिकनेस, इस स्पाइनल कॉर्ड का लंबा जो थ्रेड है, इस थ्रेड की थिकनेस को मैं यहां पर जूम करके दिखाया। आर यू समिंग मी? ये वाला जो सीन है, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ट्रांसवर्स सेक्शन, राइट? और स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या दिखाया है? इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में क्रॉस सेक्शन का स्ट्रक्चर दिखाया है। क्रॉस सेक्शन बोले तो ये, मतलब अगर यहां पर काटोगे, यहां पर उस सेक्शन को भी देखोगे तो यही दिखेगा।
लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे तक का, क्रॉस सेक्शन मतलब स्पाइनल कॉर्ड को उठाओगे हाथ में, ऊपर स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे देखोगे तो दिखेगा नहीं कुछ, क्योंकि पतली सी थ्रेड है, बट उस थ्रेड को माइक्रोस्कोप से देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है जी। अब क्या चीज है ये, यहां पर काफी सारी लेबलिंग किया है, मैं बताता हूं एक एक करके। ये चीज जो है, दिस वन, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज द व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एक मिनट, व्हाइट मैटर, हाँ जी। और ये वाला पार्ट जो है, दिस इज ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप जानते हो। ठीक, इस ग्रे मैटर के सेंटर में आपको एक कनाल मिलेगी, एक, वैसे तो एक पोर मिलेगा, लेकिन ये पूरा नीचे तक रन करेगा, इट इज अ कनाल। इस कनाल को बेटा जी हम स्पाइनल कॉलम बोलते हैं, या स्पाइनल कनाल, छोड़िए हमको नहीं चाहिए। अब देखिए, जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर का ये वाला हिस्सा लिखा है डॉर्सल हॉर्न, और डॉर्सल हॉर्न से एक नर्व अराइज होती है। दिस नर्व इज नोन एज, पहले तो एक जंक्शन ऑफ नर्व्स अराइज होगा, इट इज नोन एज डॉर्सल रूट गैंग्लियन। सिमिलरली इसका यहां पर ये रहा वेंट्रल हॉर्न, और वेंट्रल हॉर्न से भी एक नर्व अराइज होगी, देख सकते हो यहां, ये इस नर्व को बेटा वेंट्रल रूट बोलते हैं। डेफिनेटली वेंट्रल रूट से जो नर्व अराइज होगी, ये नर्व होगी मोटर नर्व, और डॉर्सल रूट के अंदर जो नर्व आएगी, ये नर्व होगी सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने कहा ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें तो ट्रांसवर्स सेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड बना है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का। एक काम करता हूं ना, मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूं हैंड रिटन, हैंड मेड डायग्राम से, इससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक मिनट, ये देखिए, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। लेट दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, बहुत जूम करके मैं ड्रॉ किया हूं। हमको ये इसका जूम किया हुआ स्ट्रक्चर यहां पर दिखाना है, क्रॉस सेक्शन का। तो क्रॉस सेक्शन में ये स्पाइनल कॉर्ड हमको कुछ इस तरह दिखेगा। ये देखिए बेटा जी, सेंटर में कनाल, स्पाइनल कनाल, इस स्पाइनल कनाल के सराउंडिंग में कुछ एच शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, लाइक दिस। इस एच शेप्ड स्ट्रक्चर को हम ग्रे मैटर बोलेंगे, है ना। ये देखिए, सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा। ओके, तो ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड का व्हाइट मैटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा, बस आप सब्र कीजिए। और ये रहा ग्रे मैटर। दिस वन इज डॉर्सल रूट, डॉर्सल हॉर्न, सॉरी,
डॉर्सल हॉर्न। तो ये वाला भी डॉर्सल हॉर्न है, दो डॉर्सल हॉर्न्स, एंड दिस वन इज वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न। अब देखो, डॉर्सल हॉर्न के अंदर एक नर्व एंटर करेगी। ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूं। डॉर्सल हॉर्न के अंदर एक नर्व एंटर करेगी। ये डॉर्सल हॉर्न के अंदर नर्व एंटर की, ये देखो मैंने एरो इधर लगाया, मतलब नर्व एंटर की है। और वेंट्रल हॉर्न से एक नर्व एराइज होगी। इसका मतलब मैं एरो बाहर की तरफ लिखूंगा, इधर देखिए। ये देखो नर्व, जो नर्व बाहर की तरफ निकलेगी इस नर्व को हम मोटर नर्व बोलेंगे। और जो नर्व एंटर की है उस नर्व को बच्चे हम सेंसरी नर्व बोलते हैं। सेंसरी नर्व। शाबाश, ये देखो यहां से सेंसरी नर्व आया। और सेम कहानी यहां पर भी होगी। डॉर्सल हॉर्न से सेंसरी नर्व इसके अंदर एंटर करेगी और वेंट्रल हॉर्न से मोटर नर्व अराइज होगी, लाइक दिस। वेंट्रल हॉर्न से मोटर नर्व अराइज होगी, लाइक दिस। ये दोनों नर्व्स, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, एक जगह पर मिल जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। यू कैन सी दिस। ये देखिए भाई, ये ज्वाइन हो गई। अब बाहर एक ही नर्व निकलेगा। क्या समझे? सेम कहानी यहां पर। सेंसरी नर्व मोटर नर्व के साथ ज्वाइन होगी और बाहर एक ही नर्व निकलेगा। ठीक है। अब बताओ, ये जो बाहर नर्व निकला, ये बड़ा सा नर्व, इस पे मैं दो एरोज लगाऊंगा। एक ये वाला एरो और इस पे मैं लगाऊंगा दूसरा वाला एरो, दिस टाइप ऑफ एरो। सेम इस पे भी। कहने का मतलब ये है कि ये जो बाहर एक ही नर्व निकली, दिस नर्व, ये नर्व दोनों काम करेगी। ये इंपल्स को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लेके जाएगी और इंपल्स को स्पाइनल कॉर्ड से बाहर भी लेके जाएगी। मतलब कहने का ये है, देखो यहां से सेंसरी इंपल्स आया। अब तुम लोग सेंसरी इंपल्स जानते हो। सेंसरी इंपल्स किसी सेंस ऑर्गन में जनरेट हुआ, वो सेंसरी इंपल्स इस रास्ते से मूव किया, यहां तक पहुंचा, तो वो सेंसरी इंपल्स सीधा इस सेंसरी नर्व से मूव करके स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में गया। डॉर्सल हॉर्न में उस सेंसरी नर्व का, सॉरी सेंसरी इंपल्स का एनालिसिस होगा। डॉर्सल नर्व्स, डॉर्सल हॉर्न से जब सेंसरी इंपल्स आया, यहां पर डॉर्सल हॉर्न के बाद स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में काफी सारे न्यूरॉन्स लगे होंगे। ये न्यूरॉन्स उस सेंसरी इंपल्स को एनालाइज करेंगे और दूसरी बात, ये न्यूरॉन्स इन दो न्यूरॉन्स के साथ सिनेप्स बनाएंगे। मतलब जो यहां से सेंसरी न्यूरॉन आया उसके साथ सिनेप्स बनाया, तभी ना सिनेप्स बनाया है, तभी ना इसके थ्रू जो सेंसरी इंपल्स आया वो यहां आया। ये वाला जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को बेटा जी हम इंटर न्यूरॉन बोलेंगे। इंटर न्यूरॉन या कनेक्टर न्यूरॉन।
कनेक्टर न्यूरॉन ने क्या किया, सेंसरी नर्व से जो इंपल्स आया, सेंसरी इंपल्स, कनेक्टर न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन ने उसको ले लिया और उसको एनालाइज कर दिया। अब यही इंटर न्यूरॉन या कनेक्टर न्यूरॉन एक मोटर इंपल्स जनरेट करेगा और वही मोटर इंपल्स इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू गया, यहां पर पहुंचा, लेकिन यहां पर एक ही नर्व है ना, तो इसी नर्व के थ्रू मोटर इंपल्स भी वापस। क्या समझे? मतलब कहने का यह है कि ये जो नर्व है, यहां से लेके यहां तक वाला नर्व, इस नर्व के थ्रू सेंसरी इंपल्स भी मूव कर रहा है, इस नर्व के थ्रू मोटर इंपल्स भी मूव कर रहा है। यहां देखो, यहां से लेके यहां तक इस नर्व के थ्रू बेटा जी सेंसरी इंपल्स भी मूव कर रहा है और मोटर इंपल्स भी मूव कर रहा है। मोटर इंपल्स को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, ये देखो मोटर इंपल्स यहां से आया, और सेंसरी इंपल्स को मैंने पिंक से दिखाया, लाइक दिस। सेंसरी इंपल्स ये यहां से गया, फिर यहां से। तो ये वाली नर्व जिसके थ्रू मोटर इंपल्स भी मूव किया और सेंसरी इंपल्स भी मूव किया, इस वाली नर्व को मैं क्या बोलूंगा? इज इट अ सेंसरी नर्व और अ मोटर नर्व और अ बोथ? बताओ। पता नहीं तुम लोग समझे कि नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। जो जो समझा वो बताए। ये मिक्स्ड नर्व होगी डेफिनेटली, दिस इज अ मिक्स्ड नर्व, बोथ, दिस इज अ मिक्स्ड नर्व। लेकिन 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 ये वाली नर्व जो है जिसके थ्रू सिर्फ सेंसरी इंपल्स मूव करेगा, ये वाली नर्व जो है जिसके थ्रू थ्रू सिर्फ सेंसरी इंपल्स मूव करेगा, ये मोटर नर्व, ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरी नर्व है, ये मिक्स नर्व नहीं है। ये वाली ग्रीन कलर की नर्व जिसके थ्रू सिर्फ मोटर इंपल्स मूव करेगा, ये वाली क्या है? मोटर नर्व्स। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सेंसरी नर्व और मोटर नर्व एक पॉइंट पे मिलती हैं और बाहर निकलती हैं एक कंबाइंड नर्व, जो दोनों होगी, सेंसरी एज वेल एज मोटर। समझ गए बात? इज इट ओके? हाँ, किस किस को समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया वो बताए मुझे। इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, डन कर दो, मैं फिर से रिपीट करूंगा। वेरी गुड। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लिया सब लोगों ने? सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? चलो मैं आगे चलता। यस यस, वेट। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ करूंगा, ध्यान से सुनना। बस एक बार समझ में आ गया तो काम खत्म। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये देखिए, ये रहा ग्रे मैटर और बाहर व्हाइट मैटर है। मैंने ये कहा कि ग्रे मैटर के ये डॉर्सल रूट है, ध्यान से सुनना, ये डॉर्सल हॉर्न, ये डॉर्सल रूट, डॉर्सल हॉर्न, ये डॉर्सल रूट। रूट मतलब जहां से नर्व अराइज हुआ, कुछ खास नहीं है ये वाला वेंट्रल हॉर्न,
और वेंट्रल हॉर्न से बंच ऑफ नर्व्स जो निकलेंगे, दिस इज वेंट्रल रूट। डायग्राम थोड़ा सा साफ बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये रहा डॉर्सल हॉर्न एंड डॉर्सल रूट, ये रहा वेंट्रल हॉर्न एंड वेंट्रल रूट। अभी देखो, मैं कुछ ऐसा बोल रहा था। मैं फर्स्ट पेज को सबको रिव्यू कर दूंगा। इधर देखो, फर्स्ट पेज को बाढ़ में जाए वो। इधर देखो, यहां से नर्व आई, ये सेंसरी नर्व है। जो मैं अभी बोल रहा हूं उसको देखो, ये सेंसरी नर्व है, ये सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व का मतलब इसके थ्रू आएगा सेंसरी इंपल्स। कहां से आएगा सेंसरी इंपल्स बेटा? वो सेंसरी इंपल्स आएगा किसी सेंस ऑर्गन से, ठीक है ना। ये नीचे वाला देखो, ये डॉर्सल सॉरी वेंट्रल रूट से जो नर्व अराइज हुआ, ये नर्व है बेटा मोटर नर्व। इट इज अ मोटर नर्व। यहां से जो नर्व अराइज हुआ, इट इज अ मोटर नर्व, ठीक। तो ये मोटर नर्व से सिर्फ मोटर इंपल्स जनरेट होगा, इससे सिर्फ मोटर इंपल्स रन करेगा, ठीक है ना। अब देखो, इस पॉइंट पे, यहां पे ये दोनों नर्व्स ना एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई, और बाहर जो रन की वो एक ऐसी नर्व है। सेम कहानी यहां पर दो नर्व्स ज्वाइन की, सेंसरी नर्व मोटर नर्व इस पॉइंट पे ज्वाइन की, और बाहर एक ही नर्व आई, ठीक है। ये जो बाहर नर्व आई, चलो एक काम करते हैं ना, इसको दूसरे कलर से मैं दिखाता, अच्छा लगेगा। ये बाहर जो नर्व आई, जो मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं, ये मिक्स्ड नर्व है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी नर्व एंड अ मोटर नर्व। ये वाली, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंसरी नर्व एंड द मोटर नर्व। ठीक है ना। तो ये वाली नर्व के ऊपर मैंने फॉरवर्ड एरो भी डाल दिया, और इसके ऊपर मैंने बैकवर्ड एरो भी डाल दिया। मतलब इसका यह है कि इसके थ्रू वो वाला इंपल्स भी ट्रांसपोर्ट होगा, जो इंपल्स सेंसरी नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के डॉर्सल हॉर्न के अंदर जाएगा, और इसके थ्रू वो वाला इंपल्स भी ट्रांसपोर्ट होगा जो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के वेंट्रल हॉर्न से मोटर नर्व के थ्रू इंपल्स निकलेगा, वो वाला भी इसी से बाहर आएगा। Therefore, it is a mixed nerve. It is a mixed nerve. It is a mixed nerve. ये बेटा जी आप लोग याद रखोगे, स्पाइनल कॉर्ड जो ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड गिव्स राइज टू 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड गिव्स राइज टू कितने? 31 पेयर्स। आप देख ही सकते हो, यहां से एक और यहां से एक, हो गया ना पेयर। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। एंड आपने क्या सीखा? ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर व्हाट? ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मिक्स्ड नर्व्स क्यों है, मैं आपको बता ही रहा हूं। मान लो यहां पर, चलो यहां पर मान लो यहां पर किसी किसी इंसान का हैंड है, यहां पर हाथ, ठीक। हाथ को स्टिमुलस मिला, वो स्टिमुलस हाथ के अंदर, हैंड के अंदर जो
न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स इस स्टिमुलस को कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ सेंसरी सिग्नल। वही सेंसरी सिग्नल, सेंसरी इंपल्स इसी न्यूरॉन मिक्सड नर्व के थ्रू जाएगा। यहां पर पहुंचने के बाद वो इथे सेंसरी नर्व से अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद वो पहुंचा कहां? स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर में बेटा न्यूरॉन्स लगे हैं। इन न्यूरॉन्स को हम इंटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये इंटर न्यूरॉन्स इस सेंसरी इंपल्स को, जो हैंड से जनरेट हुआ, उस सेंसरी इंपल्स को ये एनालाइज करेंगे। एनालिसिस करने के बाद रेस्पॉन्स वाला मैसेज जनरेट करेंगे। उस रेस्पॉन्स वाले मैसेज को बेटा जी हम क्या बोलेंगे? मोटर इंपल्स। तो वही मोटर इंपल्स मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया और यहां तक पहुंचने के बाद इसी मिक्सड नर्व के थ्रू जाके हैंड के पास पहुंचा। देन दिस हैंड विल शो द रेस्पॉन्स। क्या समझे? ठीक है ना? सो हमने क्या याद रखना है? स्पाइनल कॉर्ड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का ओरिजिन है कहां पर? मेडुला ऑब्लांगेटा। इट अराइजेस फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड अराइजेस फ्रॉम मेडुला ऑब्लांगेटा, arises from medulla oblongata of hindbrain. Medulla of hindbrain. Right? This spinal cord gives rise to 31 pairs of spinal nerves. ठीक है? इतना क्लियर है ना? इसमें कोई शक, इसमें कोई दिक्कत? ये पहले पेज पे भी मैं यही बोलने वाला था। अब मैंने अच्छा डायग्राम लाया था लेकिन उस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, दैट्स व्हाई मैंने हैंड रिटन बनाया। मुझे लगता है ये वाला ज्यादा बेटर है। इज इट ओके? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आएगा सारा। स्क्रीनशॉट लेके डन। हाँ जल्दी, वेरी गुड। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, बहुत कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। हो गया ना सबका? ग्रेट। चलिए, देखो भाई, तो मैंने पहले ही आपको बोला स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, इट इज इनसाइड the canal of vertebral column. It is inside the canal of vertebral column. हमारा जो बैकबोन है उसको हम वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। और हमारा वर्टेब्रल कॉलम आपको मैं बता दूं बेटा, ये एक हड्डी नहीं है, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 26 बोन्स या 33 बोन्स। आगे पढ़ेंगे हम कभी। इसी वर्टेब्रल कॉलम के अंदर एक लंबी सी कनाल होती है, उस कनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को रखा गया है। ठीक है ना? सो इट इज इनसाइड द कनाल ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय, क्योंकि बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है ये, इसको इंजरी से बचाना था, दैट्स व्हाई ऊपर वाले ने इसको एक टफ स्ट्रक्चर के अंदर रखा। इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम, ऐसा आप लिख सकते हैं। इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम। अगर स्पाइनल कॉर्ड में जरा सी भी खरोंच आई, हल्का सा प्रेशर पड़ा, तो इंसान पैरालाइज हो सकता है। इट्स अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर।
जैसे मैंने आपको ब्रेन में बताया था, ब्रेन इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाय 3 कवरिंग्स। उन कवरिंग्स का मैंने नाम बताया था, याद होगा। उन कवरिंग्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेनिंजेस। 3 कवरिंग्स बताए थे मैंने, याद है किसी को? पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड एराक्नोइड मेम्ब्रेन। बिल्कुल उसी तरह इस स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में भी मेनिंजेस है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय, it is like brain, it is protected by meninges. Like brain, it is protected by meninges. और हां, अभी मैंने जो आपको स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में बोला ना, सेंटर में एक कनाल होती है, उस कनाल को हम बोलते हैं स्पाइनल कनाल। स्पाइनल कनाल में होता है फ्लूइड, द फ्लूइड इज नोन एज व्हाट? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो मैं बोलूंगा इन द सेंट्रल spinal canal, central spinal canal of spinal cord. Which fluid? Cerebrospinal fluid is present. ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड काम क्या करेगा मैं आपको बता चुका हूं। ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन वगैरह को मॉइस्ट रखता है, इनको ड्राई नहीं होने देता, फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं आगे बढ़ूं? अब देखो, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, हमको बस स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड एक बहुत ही बहुत ही अच्छी चीज पढ़नी है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन? मैं यहां पर डेफिनेशन लिखने वाला हूं। रिफ्लेक्स एक्शन इज द response given to, एक मिनट, सडन रेस्पॉन्स, अचानक से जो रेस्पॉन्स मिलता है, सडन रेस्पॉन्स गिवन टू सम हार्मफुल स्टिमुलाई to avoid damage। ऐसा रेस्पॉन्स जो किसी हार्मफुल स्टिमुलस को मिलेगा अचानक से ताकि डैमेज ना हो, ऐसे रेस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। मैं एग्जांपल्स दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। इट इज वेरी रैपिड, बहुत जल्दी होता है ये। ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स, मतलब यहां पर रेस्पॉन्स देते समय इंसान सोचता नहीं है। ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स which mostly involves spinal cord, mostly involves spinal cord। हाँ, ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है लेकिन बहुत कम जगह पर। ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। एक मिनट, वन सर, क्लास कर पाचम। हाँ, मैंने क्या बोला? इट इज रैपिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स विच मोस्टली इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड। इसका ये मतलब नहीं कि ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होता। ब्रेन भी बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होता है। दोज रिफ्लेक्स एक्शंस जिनमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा उनको हम बोलते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय दिस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन इज एन unconscious
and involuntary response. Unconscious and involuntary response to a stimulus. मैं बता दूंगा. Unconscious and involuntary response to a stimulus. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है फिर से बताता हूं सिंपल लैंग्वेज में. रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन रेस्पॉन्स है. सडन मतलब जो अचानक से हुआ किसी हार्मफुल, किसी डेंजरस स्टिमुलस के अगेंस्ट, बिना सोचे, बिना समझे, अनकॉन्शियसली, इनवॉलंटरली जो रेस्पॉन्स मिलता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं. मान लो हम बाहर घूम रहे हैं और किसी ने चलो अंधेरा है, अंधेरे में, डार्कनेस में हम बाहर सड़क पे हैं और अचानक से किसी ने हमारी आंखों पे, आईज पे बहुत तेज इंटेंस फ्लैश लाइट डाल दिया. इंटेंस फ्लैश लाइट. बताओ उस वक्त हम क्या करेंगे? किसी ने हमारी आंखों के ऊपर बहुत तेज रोशनी डाल दी, टॉर्च डाल दिया, खतरनाक तेज. व्हाट विल वी डू? हम क्या करेंगे उस टाइम? हाँ बताओ कोई. किसी ने आंखों के ऊपर बहुत तेज रोशनी डाल दी, फ्लैश लाइट डाल दिया. हमारा बस एक ही रिस्पॉन्स, चाहे मैं हूं, चाहे उज्जवल नारायण हो, तन्मय त्रिपाठी हो, हर्षित, राजश्री वर्मा, कोई भी बंदा हो, जैसे ही हमारी आंखों के ऊपर तेज लाइट पड़ती है हमारा एक ही रिस्पॉन्स होता है. कौन सा? हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं बिना सोचे समझे. ऐसा क्यों भाई? तेज रोशनी जब आंखों के ऊपर पड़ेगी ये हमारी आंखों को डैमेज कर सकता है. इट इज अ हार्मफुल स्टिमुलस, है ना, डेंजरस स्टिमुलस. इस डेंजरस स्टिमुलस के अगेंस्ट, यस, आई को लाइट से प्रोटेक्ट करेंगे, आंखें बंद करेंगे. इस डेंजरस स्टिमुलस, ये तेज फ्लैश लाइट जो है ये डेंजरस स्टिमुलस है हमारी आंखों के लिए. इस हार्मफुल स्टिमुलस से बचने के लिए हम एक ही रेस्पॉन्स दिखाएंगे. हम अपनी आंखें बचाएंगे, क्लोज करेंगे या आंखों के सामने कुछ कपड़ा वगैरह रखेंगे. यही है, बिना सोचे समझे हमने एक ही रिस्पॉन्स दिखाया, बिना सोचे समझे. क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये सडन है, अचानक है. अनकॉन्शियस मतलब यहां पर हमारा विल नहीं चलता, हमारा चाहना या ना चाहना नहीं चलता. इनवॉलंटरी मतलब जहां हमारा विल यूज नहीं होता. सडन, अचानक से, इनवॉलंटरी, अनकॉन्शियस रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. लेकिन ये स्टिमुलस कौन सा वाला स्टिमुलस होना चाहिए? जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली हार्मफुल स्टिमुलस होगा. ये ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि अगर हम ये सडन रेस्पॉन्स नहीं देंगे, अगर हम अचानक से आंखों को बंद नहीं करेंगे, हमारी आंखें डैमेज हो जाएंगी. सो दिस रेस्पॉन्स इज टू अवॉइड डैमेज. डैमेज बचाने के लिए, नुकसान से बचने के लिए हम ये एक जैसा रेस्पॉन्स हमेशा दिखाते हैं. दूसरा एग्जाम्पल दे दो. दूसरा एग्जाम्पल देखो. हमारी नाक के अंदर, नोज के अंदर अचानक से कुछ डस्ट पार्टिकल चला गया. नाक के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल चला गया. व्हाट विल वी डू? स्नीज. हमको अचानक से खुद ब खुद छींक आती है. ऐसा क्यों? क्योंकि नाक के अंदर के जो ये न्यूरॉन्स है ना, नाक के अंदर के रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, वो सेंसरी न्यूरॉन्स तुरंत मैसेज लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई नाक के अंदर कुछ पार्टिकल आ गया है. स्पाइनल कॉर्ड को ये थोड़ी ही मौका मिलेगा ये ढूंढने का कि ये पार्टिकल पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है. उसको पता चल गया पार्टिकल है, तो तुरंत से स्पाइनल कॉर्ड बिना सोचे समझे रेस्पॉन्स दिखाता है और हम छींक जाते हैं वो. ठीक है. तो ऐसे रेस्पॉन्सेस, क्विक रेस्पॉन्सेस, बिना सोच समझ वाले रेस्पॉन्सेस किसी हार्मफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस. और ये होते हैं बिकॉज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम डैमेजेस. बताओ समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें?
नहीं ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सारे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और डन लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, आगे बढ़े। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो भाई, ठीक है। अब देखो, ये रिफ्लेक्स एक्शन ट्रैवल कैसे करता है। तो ये रहा ऑर्गन। ऑर्गन को हार्मफुल स्टिमुलस मिला। ध्यान से देखियो, ऑर्गन को मिला स्टिमुलस। चलो, हार्मफुल स्टिमुलस मिला मान लो। इस ऑर्गन के अंदर सेंसरी इंपल्स जनरेट हुआ। ऑर्गन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, वही जनरेट करेंगे ना सेंसरी इंपल्स। तो ये सेंसरी इंपल्स ट्रैवल करेगा। कहां जाएगा सेंसरी इंपल्स? ये जाएगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, सॉरी सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व इसको लेके जाएगा डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ये जाएगा इंटर न्यूरॉन्स के अंदर। इंटर न्यूरॉन्स में इसका एनालिसिस होगा। इंटर न्यूरॉन्स को एनालाइज करने के बाद वापस मोटर इंपल्स भेज देंगे। मोटर इंपल्स, ये मोटर इंपल्स वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बाहर निकलेगा। वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये आएगा मोटर न्यूरॉन में, सॉरी मोटर नर्व में। मोटर नर्व के बाद यही मोटर इंपल्स उस मिक्स्ड नर्व से आएगा वापस किथे? ऑर्गन में। देन ऑर्गन विल शो द रेस्पॉन्स। ठीक है। अब देखियो, ये रिफ्लेक्स एक्शन का रास्ता इसने कौन कौन सा वे फॉलो किया। द वे दैट इज फॉलोड बाय द इंपल्स जनरेटेड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ने जो रास्ता फॉलो किया, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने के बाद वापस निकला, और वापस निकलने के बाद पहुंचा किथे? इस ऑर्गन के पास। दिस पाथ फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन from generation of the sensory impulse, from stimulus to response, path followed by the, क्या लिखा मैंने? path followed by reflex action from stimulus to response। स्टिमुलस से लेके रेस्पॉन्स तक जो पाथ इसने फॉलो किया, दिस पाथ फॉलोड इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है। अब देखो, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? डेफिनेशन में हमने लिखा कि अगर कोई हार्मफुल स्टिमुलस आए, हार्मफुल स्टिमुलस से बचने के लिए क्विक, बिना सोचे समझे वाला रेस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं।
लेकिन बेटा हमेशा रिफ्लेक्स एक्शंस हार्मफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट नहीं होती. रिफ्लेक्स एक्शंस मे ऑल्सो ऑकर अगेंस्ट नॉन हार्मफुल स्टिमुलाई एज वेल. समझ रहे हो बात? रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ हार्मफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट नहीं होता, नॉन हार्मफुल स्टिमुलस के अगेंस्ट भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं. इज इट ओके? अब देखो रिफ्लेक्स एक्शंस जी दो तरह के होते हैं. एक सिंपल रिफ्लेक्सेस, सिंपल रिफ्लेक्सेस, और दूसरे कंडीशनड रिफ्लेक्सेस. कंडीशनड रिफ्लेक्सेस. Simple reflexes are inborn responses to the stimuli. Inborn response to a stimulus. Where learning is not required. ध्यान से देखो मैं लिख क्या रहा हूं. Where learning is not required. इनबॉर्न स्टिमुलस, सॉरी इनबॉर्न रेस्पॉन्स जो एक इंडिविजुअल देगा, जहां पर सीखने की जरूरत नहीं है, दे आर मोस्टली प्रोटेक्टिव. मोस्टली प्रोटेक्टिव, ज्यादातर ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं. मतलब जो हमने पहले डेफिनेशन में लिखा बिल्कुल ये वही है. फॉर एग्जाम्पल, क्विक क्लोजिंग ऑफ आईज, क्विक क्लोजिंग ऑफ आईज, यही वाला एग्जाम्पल मैं डाल दूंगा. व्हेन intense flashlight is seen. या इसमें बेटा आप दूसरा एग्जाम्पल भी डाल सकते हो. मेरे सामने उज्जवल नारायण है, मैं अचानक से हाथ उठाऊंगा थप्पड़ मारने के लिए. चाहे मैं थप्पड़ नहीं भी मारूं, उज्जवल हमेशा अपनी आंखें बंद करेगा. बताओ सही कि गलत? मैं अगर हाथ उठाऊंगा पंच मारने के लिए, सामने वाला बंदा हमेशा आंख बंद कर देगा. ये ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जिनको सीखने की जरूरत नहीं है, ये इनबॉर्न होते हैं. समझ रहे बात? कोई, मैं सामने बैठा हूं, अचानक से कोई आ गया सुई लेके और मेरे टांग में सुई गड़ा दी. सुई, नीडल, जब नीडल से प्रिक मिलेगा हम क्या करेंगे? चीख निकलती है ना. ये इनबॉर्न है. ये बचपन से, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब में ये रिस्पॉन्स मिलेगा. ऐसे रिफ्लेक्सेस जो इनबॉर्न होते हैं, हाँ, जिनको सीखने की जरूरत नहीं होती, जो ज्यादातर प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम सिंपल रिफ्लेक्सेस बोलेंगे. या देखो गले में कुछ अटक जाएगा, फूड पार्टिकल, हम क्या करेंगे? खांसी, ये इनबॉर्न रिफ्लेक्स है. नाक के अंदर कुछ चला जाएगा, हम क्या करेंगे? स्नीजिंग, ये इनबॉर्न रिफ्लेक्स है. इसको सीखने की जरूरत नहीं है ना जी. अच्छा बच्चा देखिए, बच्चा जब पैदा होता है उसको पता होता है क्या मुझे दूध पीना है? नहीं. जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो अपनी मां के पास बैठा, मां ने उसके मुंह में जैसे ही मेमोरी ग्लैंड का निप्पल डाल दिया, वो खुद ब खुद दूध पीने लगता है. ये भी एक सिंपल रिफ्लेक्स है. लेकिन कंडीशन रिफ्लेक्सेस ऐसे वाले रिफ्लेक्सेस हैं जिनमें लर्निंग की जरूरत होती है. दे आर नॉट इनबॉर्न. दे आर नॉट इनबॉर्न है. दे आर नॉट इनबॉर्न. फिर क्या? दे आर एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंसेस. दे आर लर्नड बाय एक्सपीरियंसेस. लर्नड बाय एक्सपीरियंसेस. ट्रेनिंग एटसेट्रा.
फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, बताओ, डांसिंग भी एक रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन। देखो, जो टॉप क्वालिटी का डांसर होता है वो टॉप क्वालिटी का डांसर तब बनता है जब वो पहले सीखता है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करता है। लेकिन जब वो सीखता ही नहीं है, जब उसने सीखा नहीं होता, तब उसको डांस आता है क्या? नहीं। मेरी बात ले लो, मैंने जिंदगी में कभी डांस नहीं किया, डांस आता नहीं है मुझे लगता है कि मुझे कभी आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं डांस स्कूल में जाऊंगा, डांस टीचर के पास जाऊंगा, डांस टीचर मुझे स्टेप सिखाएगा, जैसे ही मैं सीखूंगा फिर खुद ब खुद म्यूजिक चलेगा, खुद ब खुद मेरे स्टेप्स आने लगेंगे। ये एक कंडीशन रिफ्लेक्स है। इसी तरह आप ड्राइविंग, गाड़ी चलाना आता नहीं, जैसे ही आपने गाड़ी चलाना सीख लिया फिर आपको खुद ब खुद पता चलने लगता है कि मुझे कहां पर मुझे ब्रेक मारना है, कितनी जोर से गाड़ी चलानी है, कैसे मुड़ना है। ड्राइविंग इज ऑल्सो अ कंडीशन रिफ्लेक्स। साइकिल चलाना, इट इज ऑल्सो अ कंडीशन रिफ्लेक्स। इवन मैं अभी लिख रहा हूं पेन से, मेरे हाथ में पेन है, लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था मुझे लिखना नहीं आता था। हाँ, धीरे धीरे मुझे सिखाया गया पेन हाथ में कैसे लेते हैं, ए फॉर एप्पल, ए अल्फाबेट कैसे लिखते हैं, बी अल्फाबेट कैसे लिखते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं सीख गया। अभी देखो, मुझे अगर कोई वर्ड लिखना है, कंडीशन मुझे लिखना है, मेरा पेन खुद ब खुद चलने लगेगा, स्पेलिंग मुझे खुद ब खुद आएगा। ये भी एक कंडीशन रिफ्लेक्स है। और कंडीशन रिफ्लेक्सेस बेटा प्रोटेक्टिव नहीं होते, क्योंकि कंडीशन रिफ्लेक्सेस हार्मफुल इंपल्सेस के अगेंस्ट नहीं जनरेट होते, ये सीखता है इंसान। बट जो हमने अभी डायग्राम डेफिनेशन में बोला कि हार्मफुल इंपल्स के अगेंस्ट रेस्पॉन्स, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअली व्हाट? सिंपल रिफ्लेक्स। क्या समझे? बताओ, इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? एनी डाउट इन दिस? नहीं है ना? तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो ना, क्या देख रहे हो, जल्दी करो। ग्रेट। अभी 4 लोगों का स्क्रीनशॉट लेना है। उज्जवल नारायण, रेयान हो गया, वेरी गुड। ठीक है, 2 लोग और बच्चे हैं। हाँ, सौरभ स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ग्रेट। चलते हैं आगे। तो ये थी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कहानी। हमने इतना सारा पढ़ा और पता लगा हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट? अब बात करते हैं थोड़ा सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, peripheral nervous system is composed of cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves and spinal nerves. ठीक है। अब ये cranial nerves क्या है भाई? Cranial nerves are the nerves which either originate in the cranium
क्रैनियम में क्या चीज होती है? ब्रेन, और एंड इन द ब्रेन। या तो ब्रेन से ओरिजिनेट होंगे या तो ब्रेन के अंदर एंड होंगे। ऐसे नर्व्स को क्रैनियल नर्व्स बोलेंगे। और हम लोगों में 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स हैं इंसानों में। स्पाइनल नर्व्स में अभी बोला, स्पाइनल नर्व्स आर द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, which arise from spinal cord। कितने होते हैं हम में? 31 पेयर्स। एंड सारे क्या होते हैं? ऑल आर मिक्स्ड। बट क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं। सम सेंसरी, सम मोटर, and some are mixed nerves, right? अब मैं आपको 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स का नाम बताता, कोई फायदा नहीं है, आपको 11th क्लास में फिर से पढ़ना है। हाँ, यहां पर उसकी जरूरत नहीं, लेकिन कभी टाइम मिला तो बताऊंगा। अभी देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? क्या काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? Peripheral nervous system controls the voluntary activities of the body. Controls the voluntary activities of the body. Voluntary activities of the body. हमारी बॉडी की वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी समझते हो ना? वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब दोज एक्टिविटीज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। जब हम चाहे तब करेंगे, जब चाहेंगे तब नहीं करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज, वो वॉलंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं किससे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, राइट? चलो, 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स बोला ना मैंने, मैं नाम बता ही देता हूं। देखो नाम, सबसे पहले olfactory nerve, olfactory, then optic, then oculomotor, गिन लेना, then trochlear nerve। नाम याद रखना है तो रख लो, वैसे कोई फायदा नहीं है, आपको चाहिए नहीं। olfactory, optic, oculomotor, trochlear, then trigeminal, 3 4 5, हाँ, then abducens nerve, then facial nerve, then auditory nerve, then glossopharyngeal nerve, then vagus nerve, then accessory spinal nerve, then hypoglossal nerve। जरा देखो 12 आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, these are the names of 12 pairs of cranial nerves। इसमें से काफी सारी नर्व सेंसरी हैं, काफी मोटर है। देखो, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ये सेंसरी नर्व्स हैं। ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये मोटर नर्व है। बहुत सारी मिक्स्ड भी हैं। ऑडिटरी नर्व, ये सेंसरी नर्व है ना? तो ये आप 11th क्लास में अगर बायोलॉजी पढ़े तो आप तब याद रखोगे। कल टेस्ट है क्या? टेस्ट, तो टेस्ट में आपको बताया होगा ना, सिलेबस दिया होगा आपको।
आपको सिलेबस दिया होगा, उसी सिलेबस के हिसाब से होगा ना, टेंशन काहे ले रहे हो। तो ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप ये याद रखोगे, इट इज कंपोज ऑफ क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है फिर तो। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल क्या करेगा? इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो इसको बेटा। जल्दी जल्दी नर्वस सिस्टम हम खत्म करेंगे। हाँ, सबका हो गया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ें। चलिए, यस, लास्ट में हमारा आएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, it controls involuntary activities of internal organs. It controls involuntary, देखो involuntary मतलब ऐसे एक्टिविटीज जो हमारे बस में नहीं। involuntary activities of internal organs such as blood vessels, glands, smooth muscles of alimentary canal, smooth muscles, alimentary canal मतलब digestive system, smooth muscles of digestive tract एंड यूटरस। यूटरस के पास भी मसल्स होते हैं। यूटरस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये वही पार्ट है जिसके अंदर फीटस बनता है। ठीक है, मतलब स्मूथ मसल्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे हमेशा। हम ये कभी नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है हम उनको बोलेंगे कि अभी तुम कॉन्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तभी ना उनमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगा। मैं पढ़ा चुका हूं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। देखो फूड पाइप है, फूड पाइप मस्क्यूलर है। अगर फूड पाइप के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो फूड हम स्वालो कर ही नहीं पाएंगे। अगर इंटेस्टाइन्स के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा तो हम फीकल मैटर को बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे। ये जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट होती है ना इन मसल्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाले मसल्स में, उनको हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ये हमारे बस में नहीं होती। अगर ये बंद हो गई तो फिर हो गया काम। अच्छा, हार्ट देखो, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये भी क्या है? इनवॉलंटरी है। तो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के इनवॉलंटरी एक्टिविटीज इंटरनल ऑर्गन्स के ये एक्टिव कंट्रोल करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो सब यूनिट्स हैं। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट, sympathetic nervous system, and second one is parasympathetic nervous system. Parasympathetic system. अब
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑपोजिट फंक्शंस है। मतलब कहने का ये है, कोई इंटरनल ऑर्गन ले लो, उस इंटरनल ऑर्गन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स भी जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स भी जाते हैं। हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन ले लो, उस ऑर्गन में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स भी होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स भी होते हैं। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हर ऑर्गन के अंदर ना ऑपोजिट काम करते हैं। अगर एक कोई काम स्टिमुलेट करेगा को दूसरा क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ इनके रोल्स दिखाता हूं। मैंने क्या कहा, हर किसी ऑर्गन के अंदर, इंटरनल ऑर्गन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स भी होते हैं, नर्व्स भी होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स भी होते हैं। ये नर्व फाइबर्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स ऑपोजिट फंक्शंस करते हैं ऑर्गन में। फॉर एग्जांपल हार्ट ले लो, हार्ट की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स हार्ट बीट को इंक्रीज कराते हैं, दे इंक्रीज द हार्ट बीट। बट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स हार्ट बीट को डिक्रीज कराते हैं। यह है इनका ऑपोजिट काम। हार्ट बीट को जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन हार्ट बीट को कंट्रोल करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स हार्ट बीट इंक्रीज कराएंगे और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स हार्ट बीट को डिक्रीज कराएंगे। दूसरा देखो, ब्लड वेसल्स। दूसरा ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल्स के लिए ये क्या काम करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स ये क्या काम करेंगे, कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट मतलब नैरो करना, तंग बनाना, कंस्ट्रिक्ट आर्टरीज, आर्टरीज को नैरो करेंगे एंड रेजेस ब्लड प्रेशर। क्योंकि आर्टरीज अगर नैरो होंगे तो ब्लड उनमें बहुत तेजी से मूव करेगा एंड रेज ब्लड प्रेशर। ये तो वही बात हुई ना, एक पाइप है हमारे पास, पाइप का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, उस पाइप से पानी मूव हो रहा है और हम इसी पानी को एक ऐसी पाइप के थ्रू मूव कराएंगे जिस पाइप का डायमीटर 2 सेंटीमीटर हो। तो ज्यादा पानी का प्रेशर कौन सी पाइप में होगा, जिसका डायमीटर कम हो, 2 सेंटीमीटर वाली। वही कहानी यहां पर है। अगर आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो गई, नैरो होगी, तो उन आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो ये वाला ऑपोजिट काम करेगा। क्या, इट डायलेट्स द आर्टरीज। डायलेट मतलब वाइड करेगा आर्टरीज को, डायलेट्स आर्टरीज and decreases, yeah, and lowers the blood pressure. Yes. एक और बताता हूं, आइज, हमारी आइज के ऊपर भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होता है। आइज में क्या करता है सिंपैथेटिक फाइबर्स, सिंपैथेटिक सिस्टम डायलेट्स द प्यूपिल। हमारी आंख में जो प्यूपिल है, प्यूपिल वो वाला पोर है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है, उसको वाइड करता है। इसका मतलब आंख के अंदर ज्यादा लाइट चली जाएगी। और ये वाला इट कंस्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल, ये प्यूपिल को नैरो करता है, कंस्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल। ठीक है, एक और देखो, ऐसे बहुत सारे हैं। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इनहिबिट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक ग्लैंड को बोलेगा तुम जूस ही मत सिक्रीट करो, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। एंड पैरासिम्पैथेटिक वाला क्या काम करेगा, इट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक स्ट्रिक्शन, स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन।
कुल मिला के बात बेटा ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंटरनल ऑर्गन्स की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों पार्ट्स ऑपोजिट काम करते हैं। ऑपोजिट काम मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में सिंपैथेटिक सिस्टम के नर्व फाइबर्स भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के नर्व फाइबर्स भी होते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम के नर्व फाइबर्स अगर कोई काम करेंगे तो उसका ऑपोजिट काम पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स करेंगे। एग्जांपल, अगर हार्ट के अंदर जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं हार्ट के अंदर हार्ट बीट को इंक्रीज कराएंगे तो उसके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं दे विल डिक्रीज द हार्ट बीट। ऐसे करके बहुत सारे काम है। मैंने यहां पर 4 फंक्शंस लिखे, 4 इनके ऑपोजिट फंक्शंस। ठीक है, ये था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके साथ हमारा नर्वस सिस्टम वाला पार्ट खत्म। केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे अगले वाले चैप्टर की, और आई गेस हमारा अगला वाला चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? बताओ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अगला वाला चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। उसमें हमको प्लांट रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है और एनिमल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है ना? ग्रेट। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगली क्लास में हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा, टेंशन काहे ले रहे हो? नर्वस कोऑर्डिनेशन का पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, टेंशन मत ले लो। 2-3 दिन में भेज दूंगा। मैं 1-2 दिन के लिए बिजी हूं, शादी में जाना है, उसके बाद में भेज दूंगा। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट सारे ले लो और बाकी अगली क्लास में देखेंगे। हाँ।